आपने शिफ्ट मारा गुजरात से दुबई, कब आए दुबई? दुबई में आया लास्ट ईयर 2024 के कुछ जुलाई अगस्त महीने में। आपने बड़े बोल्ड क्लेम्स मारते हो, बोले किसी के पास 3 करोड़ तो उसको दुबई आ जाना चाहिए। 100%। ठीक है, अब अधिकांश भारत के पास तो है 3 करोड़ रुपए, तो ये क्लेम कहाँ से आ गया अब आपका? मैंने ना एक्चुअली इंडिया में एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी और मुझे रोल्स बाई करनी थी। यहाँ पे मैं जैसा है तो मुझे एक रोल्स का अचानक शौक चढ़ गया कि मुझे भी रोल्स चाहिए। मैंने इंडिया में बात की तो इंडिया में रोल्स एक तो मिलने में मुश्किल ही होती है, बट 10 करोड़ रुपए आसपास की पड़ती है। बट वो 10 करोड़ रुपए की रोल्स बाई करने से मुझे 20 करोड़ कमाने पड़ेंगे। प्लस उन सब चीज़ों के बाद मैं 20 करोड़ पहले कमाऊंगा, उसमें से 18% जीएसटी टैक्स दूंगा, फिर मैं आके 10 करोड़ के रोल्स लूंगा। बट 10 करोड़ के रोल्स में भी 5 करोड़ तो उसके ऊपर भी टैक्स ही है ना। दुबई में 5 करोड़ रुपए कमाऊँ, मैं सीधा 5 करोड़ रुपीज़ पे करके रोल्स बाई कर सकता हूँ, जीरो टैक्स। कार की बात छोड़ दे, एक कंट्री का आदमी मेरे से लिटरली मैं 5 साल जो काम करूंगा वो 20 साल करेगा, तब मेरे से सेम एसेट बिल्डअप कर पाएगा। कि 20 करोड़ का 5 करोड़ सीधा हो गया, टैक्स एडवांटेज। दूसरा, इंडिया में कोई भी चीज़ हमेशा आखिरी में आती है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सर आप मुझे बताइए, हर एक बिजनेस ओनर, हर एक अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय क्यों इंडिया छोड़ के चला गया? यूएसए में जॉब करे कोई दिक्कत है, बट इंडिया छोड़ के क्यों गया? क्योंकि इंडिया में टैक्स यूएसए से तो कम है, यूएसए में टैक्स ज़्यादा है, कनाडा में टैक्स ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है। वो लोग क्यों बाहर चले गए? पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? चलो एक और क्वेश्चन, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बड़े बाप के बेटे इंडिया में कभी क्यों नहीं पढ़ते? और ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह पे पढ़ रहा है। सब कोई बेसिक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा है बाहर की, जहाँ पे रिच लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? अगर तुम्हारे पास पैसा है सर, इंडिया में नहीं रहना चाहिए आपको। इंडिया में आपको कुछ पर आपको भी नहीं नहीं लगता कि मिलेगा। जिस नेशन ने आप लैंड मतलब हमारे को बनाया और अपॉर्चुनिटीज भी दी और इतना बड़ा सिस्टम दिया, इतना नाम दिया, आज Correct. इंडिया का इतना बड़ा नाम हो चुका है, तो उसके लिए उसका तो ये तो ब्रेन ड्रेन ही होता रहेगा। अगर अंबानी जी ऐसे सोच लेते तो हो सकता है वो ऐसा क्रिएट ही उन्होंने नहीं सोचा करते। था एक्चुअली, वो बीच में सोच रहे थे निकलेंगे। सर इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं तो है ना जेन्युइनली इंडिया में रहना चाहता हूँ, आई लव इंडिया, बट मैं आपको चीज़ बताऊँ, मुझे टैक्स देने में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेल मी, 50% टैक्स पे करने के बाद क्या मुझे हेल्थ केयर अच्छा मिलेगा? क्या मुझे सेफ्टी मिलेगी? आपको पता है क्रिप्टो में इतनी सेफ्टी नहीं, मुझे हर एक पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा इंडिया में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आपको पता है कितने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर दुबई आ गए? तो एक होता है देखो पर्सनली पैसा कमाना, और एक होता है देशभक्ति होना। मैं आज भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया में रहने के लिए। सो मेरा भी ये फोकस है 5-7 साल रहेंगे फिर इंडिया चले जाएंगे। बट अगर आप यंग हो और आप अगर दुबई आ गए ना, आप 5 साल मेहनत कर लो यहाँ पे। आप इंडिया में 20 साल मेहनत कर लोगे, उतना पैसा बन जाएगा, फिर आप चले जाओ फैमिली के साथ वापस वहाँ रहने के लिए। बट अगर आपके पास पैसा है, नथिंग लाइक दुबई। दुबई जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी सारी 1 रुपये टैक्स पे करने के अलावा भी आपको हर एक फैसिलिटी टॉप क्लास मिलती है। टॉप क्लास सेफ्टी, टॉप क्लास ट्रांसपोर्ट, टॉप क्लास हेल्थ केयर, सब कुछ नंबर 1 बाय पेइंग जीरो टैक्स। देखिए वो तो आई थिंक सब आजकल इसका एडवांटेज डेफिनेटली बता रहे हैं। मैं दुबई में आया ना, तो सबसे पहले मुझे एक पर्सन मिला, उसके पास आज के टाइम पे 50-60 प्रॉपर्टी होगी और एटलीस्ट उसकी नेटवर्थ होगी 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए मिनिमम। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी, जब वो इंडिया में मुझे मिला था, गोवा में मेरा एक इवेंट था, वहाँ मुझे मिला था। मुझे कहता है, जीत तू पहले यहाँ पे आ जा और पहले 100 करोड़ का गेम खेल। मैंने कहा 100 करोड़ रुपए इंडिया में कमाने में मुझे 20-30-40 साल लग जाएंगे, कि दुबई में आ जा, तू 5 साल में कमा लेगा। और आज मैं 5 साल में मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं 5 साल में 100% कमा लूँगा। पता है फ़र्क कहाँ पड़ता है? लोग कहते हैं कि आप स्पेंडिंग ना करो, मैं कहता हूँ आप स्पेंड करो अपने आप पे। आप अगर सर मेरे आज से 3 साल पहले की वीडियोस देखना, आई यूज्ड टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, मैं 2-3 लाख रुपए महीने का कमाता था उस टाइम पे भी। आप मेरी लाइफस्टाइल देखना, मैं स्ट्रीट फूड का शौकीन था, सस्ते सस्ती चीज़ें पहनता था, सस्ते सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाता था, सबसे सस्ते होटलों में जाके रुकता था, और जितना भी करता था सस्ता करता था, नशे के अलावा सस्ते नशे नहीं करता था। दुबई से एकदम सस्ती करता था। मैं दुबई में आया ना, तो मुझे एक पर्सन ने बोला कि तू अपने ऊपर हर महीने 5 लाख रुपए का खर्चा कर। मैंने कहा पागल है क्या? 5 लाख मैं सालाना नहीं करता कभी इंडिया में, अब सालाना 5 लाख रुपए खर्चा कर ही नहीं सकते इंडिया में। तो कहता तू करना चालू कर और 2 महीने मेरी बात मान ले। मैंने 2 महीने 5-5 लाख रुपए खर्चा किया, तीसरे महीने से मेरी इनकम 3 गुनी हो गई। जब आपका खर्चा होता है ना, हम सर ह्यूमनली ऐसे, हमारा है ना ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि जब हमें दिखता है ना हमारी फटी पड़ी है, हम काम करते हैं दबा के।
अगर आज मुझे पता है ना कि अगले महीने मेरी भाई घर की EMI जानी है, अगले महीने मेरे बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस जानी है, अगले महीने, तो तुम है ना दिन रात करके काम करोगे। लेकिन तुम्हारा अगर पीस ऑफ माइंड ये ना, नहीं मेरे पास तो ठीक ठाक आ रहा है, मुझे ज़्यादा वो नहीं है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो जिस दिन मैंने प्रेशर लेना चालू किया ना कि भाई मेरा खर्चा इतना होना ही है, लाइक मैं महीने का 8 लाख रुपए सिर्फ सर लाइफस्टाइल में मेरा लगता है। अब 3 लाख का मेरा रेंट है दुबई पे, 3 लाख रुपए मेरा खाने पीने का बाकी चीज़ों का जाता है, 2 लाख रुपए का खर्चा ट्रैवल वगैरह का चीज़ें हो जाता है। सोचो ज़रा, अगर मैं 8 लाख रुपए जो मैं इंडिया में सालाना स्पेंड नहीं करता था, उतना मैं यहाँ पे महीने का स्पेंड करता हूँ, तो आपको लगता है आप सेम माइंडसेट पे वो कर सकते हो? आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। देखो, इसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये होता है काउंटर, आपकी बात गलत नहीं है, पर होगा क्या ना, आपकी बात का एक ही सेक्शन लोग सुनेंगे। पैसे उड़ाने वाला। हाँ, पैसे कमाने वाला कोई नहीं सुनेगा। कमाने वाला कोई नहीं सुनेगा, है ना, कि मेहनत करो, अपनी एक्टिव इनकम बिल्ड करो, अपनी स्किल्स पे बिल्ड। और अगर आप 8 लाख खर्च कर रहे हो, 5 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, 5 तो मैं भी नहीं करता, बट जो भी आप कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो लाइफस्टाइल के अलावा आपकी नॉलेज, करेक्ट, अपडेशन, स्किल्स पे जाना चाहिए। True. जो व्यक्ति अपने ऊपर निवेश नहीं करेगा, वो ये सब जो बोल रहे हैं ना, वो अचीव नहीं कर पाएगा। हो सकता है पता चला दोस्त यार से उधार लेके 3-4 महीने कर लिया और उसके बाद आप फंस जाओगे। तो जीत की बात के साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जो उनकी पूरी बात सुनिएगा, ऐसे नहीं सुनिएगा कि 8 लाख के लड़का खर्च कर रहा है 26 साल की उम्र में, 3 लाख का रेंट पे कर रहा है। उसके साथ उन्होंने कहा है एफर्ट मारना है, मेहनत करनी है, अपने आप को स्ट्रेस में, इतना स्ट्रेस में, देखिए क्या होता है, मैं ओवर स्ट्रेस भी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए, जब आप तीर और कमान होता है ना, तो जब आप उसको पुल करते हो तो उस पर स्ट्रेस होता है, करेक्ट। अगर आप बहुत ज्यादा पुल करोगे टूट जाएगा। पर अगर आप एक एप्ट स्ट्रेस दोगे उसको, एप्ट स्ट्रेस जो होता है, जो दोगे ना, तो वो सीधा निशान भेजेगा। तो आपको लाइफ में याद रखना है कि इतना तनाव जिंदगी में जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतना तनाव जिंदगी में जरूरी है कि आप भी जाके निशाने को भेज सको। अब पागल नहीं हो जाना तनाव लेके कभी। दोनों नहीं करना। अरे प्रॉब्लम क्या है जीत, आजकल के जो खासकर जेनजी हैं, थोड़ा मैं तो सीनियर हो गया, आप लोग जेनजी हो, आप काफी कम लोग हैं जो अपने ऊपर तनाव लेना चाहते हैं। सबको बहुत इजी लाइफ चाहिए, सबको चाहिए कि मैं बस पढ़ा रहूं और मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं कुछ मेहनत ना करूं। आपको मैं बता देता हूं, कंटेंट क्रिएशन, एंड जीत वुड नो बिकॉज वो भी करते हैं कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी। लोगों को 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। अभी मैं दुबई आ रहा था तो मेरे को पीछे वीडियोस देनी है, बिकॉज जानी है तो जानी है भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना नहीं जानी है, तो उसके लिए रात भर वीडियो शूट करनी है। फुल टाइम बिजनेस, फुल टाइम बिजनेस। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्पेंड 10 आवर्स 12 आवर्स अ डे। कभी कभी तो हमारा टाइम अगर हमें ज्यादा चीजें करनी तो बहुत ज्यादा जाता है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।